स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी रीडर का चैप्टर 7 बीरबल की तीरंदाजी। बच्चों, ये पाठ हम पढ़ चुके थे। आज हम इस पाठ के अभ्यास करेंगे। अभ्यास में सबसे पहले हम करेंगे श्रुतलेख, जो कि यहाँ पर आप लोगों को 6 श्रुतलेख दिए गए हैं। मैदान, तारीफ, निशाना, तीरंदाजी, दरबारी, लक्ष्य। ये आपने अपनी हिंदी की फेयर नोटबुक पर लिखना है। उसके बाद आप जो लिखोगे वो है शब्दार्थ। ईर्ष्या, जलन, तीरंदाजी, तीर चलाने की कला, गर्व, अहंकार, चूक, खो देना, साबित, सिद्ध कर देना, निशाना, लक्ष्य। उसके बाद जो नोटबुक पे आप लिखोगे वो है दिए गए मौखिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर मौखिक प्रश्नों के आपने उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, किसका दरबार सजा हुआ था? तो उत्तर आएगा अकबर का। प्रस्तुत कहानी किस पर आधारित है? बीरबल की तीरंदाजी पर। तीसरा प्रश्न है, अकबर और बीरबल कहाँ पर जा पहुँचे थे? मैदान। उसके बाद लिखित प्रश्न उत्तर है, जो आपने अपनी बुक में ही लिखने हैं। पहला प्रश्न, सभी दरबारी बीरबल से ईर्ष्या क्यों करते थे? उत्तर है क्योंकि अकबर बीरबल की हमेशा तारीफ करते रहते थे, इसलिए सब उनसे ईर्ष्या मतलब जलन करते थे। दूसरा प्रश्न, दरबारी ने बीरबल पर हंसते हुए क्या कहा? उत्तर है बीरबल, तुम सिर्फ बातों के तीरंदाज हो। अगर तीर कमान पकड़कर तीरंदाजी करनी पड़े तो हाथ पांव फूल जाएंगे। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, बीरबल ने अपना पहला निशाना चूक जाने पर क्या कहा? उत्तर है यही थी बादशाह के साले जी की तीरंदाजी। उसके बाद चौथा प्रश्न, बीरबल ने तीरंदाजी में सबको कैसे हराया? उत्तर है बीरबल ने बातों से तीरंदाजी में सबको हराया। उसके बाद है आपकी जो बुक में है वो है सही उत्तर के सामने जो सही का चिन्ह लगाना। पहला है, सभी दरबारी अकबर और बीरबल कहाँ पहुँचे? तो उत्तर आएगा मैदान में। सेकंड है, तीर कमान किसके हाथों में दिया गया? तीर कमान किसके हाथों में दिया गया था? बीरबल के। उसके बाद है, बीरबल के कुल कितने निशाने चूक गए थे? बीरबल के 2 निशाने चूक गए थे और जो लास्ट तीसरा था वो निशाने पर लग गया था। उसके बाद है भाषा ज्ञान। लेखन को संक्षिप्त तथा प्रभावशाली बनाने के लिए प्रातः अनेक शब्दों के साथ स्थान पर किसी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे मिनल धन का दुरुपयोग करती है, इसके स्थान पर यदि मिनल अपव्ययी है लिखें तो यह अधिक प्रभावशाली होगा। जैसे अब नीचे दिए हुए हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखे, तो यहाँ पर अनेक शब्द है, उनके हमें डायरेक्ट एक शब्द लिखना है। जैसे जिसे पाना कठिन हो, दुर्लभ। सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, पाठशाला। वर्ष में एक बार होने वाला, वार्षिक। नेक्स्ट है, समान अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए। समान अर्थ, जैसे इनके दूसरा रूप होता है, जैसे मौन मतलब चुप, मेहमान, अतिथि, जवाब, उत्तर, हैरान, दंग, प्रश्न, सवाल, गुस्सा, क्रोध। उसके बाद दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। जैसे बच्चों हम रोटी के साथ छोटी बोल देते, रोटी छोटी, पानी शानी, वैसी। फूल झूल, सजा वजह, हार कार, कमान अजान, तीर नीर, चूक टूक। भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो भाववाचक संज्ञा में पहले हमें ये जो 2 शब्द इनके पीछे हमें ता लगाना है। जैसे सुंदर, सुंदरता, भव्य, भव्यता, और नीचे के 2 हैं उनके पीछे ई लगाना। जैसे गहरा, गहराई, ऊंचा, ऊंचाई। तो यहीं पर जो आपका पाठ है वो
समाप्त होता है। आप सभी ने इसे अच्छे से पढ़ना है, समझना है बुक पर और फेयर नोटबुक पर लिखना है। फेयर नोटबुक पर जो आपने लिखना है सबसे पहले है श्रुतलेख, शब्दार्थ और मौखिक प्रश्न उत्तर। बस इतना ही आप लोगों ने फेयर नोटबुक पर लिखना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।